कवि जी घर पर हैं, 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 कवि जी घर पर हैं। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीबी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह शाम, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। लगा के पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। चपाती बनना पाती गोल, दाल में रह जाता है झोल, किसारी खुल जाती है पोल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, बनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। थके हैं कपड़े धोकर हाथ, नहीं कोई देता है साथ, बचा लो अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अरज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीबी की मार, खोल दो दफ्तर अब तो यार, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। नमस्कार मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी और हमारे मंच के समस्त पदाधिकारियों की ओर से मैं ओम प्रकाश कल्याणे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम जिसका नाम है कवि जी घर पर है में। जी हाँ साथियों, आज इसका 14वां एपिसोड है और हमारे साथ आज जो हास्य कवि हैं वो बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही चर्चित हैं। जी हाँ, वो सिर्फ अपने कार्यों की वजह से चर्चित नहीं है, अपने नाम की वजह से भी चर्चित हैं। जी हाँ साथियों, तो आज हम जिन हास्य कवि के साथ काव्य के शानदार सफर पर चलेंगे उनका नाम है आदरणीय गोपीनाथ चर्चित जी। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छे हास्य कवि हैं, बहुत ही वरिष्ठ हास्य कवि हैं। तो आज उन्हीं के साथ जमेगी महफिल हास्य की कवि जी घर पर है के इस 14वें एपिसोड में। तो मैं उन्हें बहुत ही आदर और सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं अपनी इन पंक्तियों के साथ कि अब तक भी तेरी याद में गमगीन बहुत हूं, अब तक भी तेरी याद में गमगीन बहुत हूं, और जुल्फे सफेद दिल से मैं रंगीन बहुत हूं। कि अब तक भी तेरी याद में गमगीन बहुत हूं, जुल्फे सफेद दिल से मैं रंगीन बहुत हूं, और 65 उम्र है दिल मेरा 16 का है मगर, 65 उम्र है दिल मेरा 16 का है मगर, चख के तो देख आज भी नमकीन बहुत हूं, चख के तो देख आज भी नमकीन बहुत हूं। तो अपनी इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज देता हूं आदरणीय गोपीनाथ चर्चित जी को काव्य पाठ के लिए। गोपीनाथ चर्चित जी। मित्रों नमस्कार। प्रेरणा साहित्य एवं सांस्कृतिक दर्पण द्वारा आज यह कविता का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है उसमें मैं गोपीनाथ चर्चित गंगापुर सिटी राजस्थान से आप सबका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। संस्था की अध्यक्ष हमारी जानी पहचानी राष्ट्रीय कवियत्री डॉक्टर कीर्ति काले जी हैं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। कार्यक्रम संस्था के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी जो आज के इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं,
उन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। संस्था के उपाध्यक्ष के साथ महासचिव हरिप्रकाश पांडेय जी को भी मेरा नमस्कार एवं सचिव सुषमा परमार जी को प्रणाम नमस्कार। आइए मित्रों, जैसा कि इस कार्यक्रम के आरंभ में एक पहचान गीत चल रहा था, कवि जी घर पर हैं। इस कार्यक्रम का नाम भी यही है। गीत भी संदेश दे रहा था, बता रहा था कि आज कोरोना काल में जो कवि घर में पड़े हुए हैं, पहले घर से बाहर रहते थे, कवि सम्मेलनों में, यात्राओं में कभी कभी घर आते थे, आज स्थिति उल्टी है, कवि सब घर में हैं। और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ क्या गुजर रही है, इस सब का चित्रण उन्होंने किया इस गीत में। मैं कवि होने के नाते स्वयं क्या महसूस कर रहा हूँ इस कोरोना में घर में रह करके, वो मैं वर्णन आपको बताता हूँ। आइए इस हास्य गीत का आनंद लीजिए। डांटते मुझको घर में लोग, डांटते मुझको घर के लोग, लगाया क्या कविता का रोग। डांटते मुझको घर के लोग, लगाया क्या कविता का रोग। धार लो इससे अच्छा जोग, धार लो इससे अच्छा जोग। करो फिर जी भर खूब प्रयोग, करो फिर जी भर खूब प्रयोग। क्या करूं घर पर हूँ, कवि हूँ घर पर हूँ। परेशान है सब घर वाले, परेशानी में घर वाले। कोई भी घास नहीं डाले, कोई भी घास नहीं डाले। कहे सब कविता ही खा ले, कहे सब कविता ही खा ले। पिए जा नौरस के प्याले। क्या करूं घर पर हूँ, कवि हूँ घर पर हूँ। सफाई करनी ना आती, कभी की नहीं जिंदगी में, अरे सफाई करनी ना आती। रोटियां जल भुन जाती हैं, रोटियां भी जल भुन जाती। चाय हर बार उफन जाती, धुलाई अपनी हो जाती। क्या करूं घर पर हूँ, कवि हूँ घर पर हूँ। किया ना घर का कोई काम, किया ना घर का कोई काम। कमाया हमने नामा नाम, कमाया हमने नामा नाम। आज तक मिलता नहीं छदाम, आजकल मिलता नहीं छदाम। बांध दी कोरोना ने झाम। क्या करूं घर पर हूँ, कवि हूँ घर पर हूँ। लिफाफा लेकर जब आते, पहले लिफाफा लेकर जब आते। अतिथि घर में ही बन जाते, अतिथि घर में ही बन जाते। सिर्फ खाते और सो जाते। याद हमको वो दिन आते, याद हमको वो दिन आते। क्या करूं घर पर हूँ, कवि हूँ घर पर हूँ, कवि हूँ घर पर हूँ। बहुत खूब आदरणीय चर्चित जी, बहुत शानदार कविता आपने सुनाई। कवि हूँ घर पर हूँ। जी हाँ, कवि जी घर पर हैं की थीम पर आधारित ये रचना बहुत शानदार रही। आप सभी को भी बहुत पसंद आई होगी, मुझे पूरा यकीन है। तो अभी तो चर्चित जी के पिटारे में बहुत सारी हास्य कविताएं हैं। तो साथियों, मैं एक बार पुनः उनको काव्य पाठ के लिए आवाज देना चाहता हूं अपनी इन पंक्तियों के साथ कि महंगाई की मार से, महंगाई की मार से हाल हुआ बेहाल। कि महंगाई की मार से हाल हुआ बेहाल और इज्जत सस्ती हो गई, महंगी है अब दाल। कि महंगाई की मार से हाल हुआ बेहाल, इज्जत सस्ती हो गई, महंगी है अब दाल। महंगी है अब दाल, तेल भी पड़ता भारी और 100 रुपए किलो मिले हैं फल तरकारी। कि महंगाई की मार, तेल भी पड़ता भारी, 100 रुपये किलो मिले हैं फल तरकारी। और कहे ओम कल्याण के बच के रहना भाई, कहे ओम कल्याण के बच के रहना भाई। कलयुग में है आज बनी डायन महंगाई, कलयुग में है आज बनी डायन महंगाई। तो एक बार पुनः मैं काव्य पाठ के लिए आवाज दे रहा हूँ आदरणीय गोपीनाथ चर्चित जी को। धन्यवाद कल्याणी जी, आपका बहुत बहुत। आइए मित्रों, क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने कुछ समस्याओं पर छंद लिखे हैं। आदमी बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, वहाँ से मैंने हास्य प्रकट किया है, हास्य पैदा किया है। आदमी कमाए खूब काम करे हार्डकूट,
एक फिल्म आई थी पीपली लाई, उसमें गाना था, वहाँ से मैंने इस छंद को उठाया। आदमी कमाए खूब काम करे हाड़ कूट, पता नहीं चले ये कमाई कहाँ जाती है। और पीपली लाई वो फिल्म वालों ने ये समझाया, कमाई को महंगाई जायन खाए जाती है। पत्नी ने पूछा मैं ये बात ना समझ पाई, महंगाई नेताजी के घर क्यों ना जाती है। मैंने कहा तैने वो कहावत न सुनी कभी, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है। और एक व्यक्ति, दूसरा छंद देखें, मनुष्य की आदत खराब हो गई है साहब, अपनी जीवन की सुरक्षा के साधन को भी वो एक आफत मानता है और दुकानदार से जाकर के बात करता है। देखिए एक व्यक्ति हेलमेट लेने को बाजार गया, एक व्यक्ति हेलमेट लेने को बाजार गया, बोला ठीक ठाक हेलमेट दिखलाइए। बोला यो दुकानदार 800 का 700 का 600 500 का बढ़िया है लेके जाइए। ग्राहक ने कहा इतने महंगे का क्या करूँगा, अरे पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। ग्राहक ने कहा इतने महंगे का क्या करूँगा, पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। मैंने कहा सिर पे भगोनी औंधी रख लो जी, मैंने कहा सिर पे भगोनी औंधी रख लो जी, पुल से भी बहके और पैसे भी बचाइए, पुल से भी बहके और पैसे भी बचाइए। हमने जो टाइम पूछा मित्र बोला 1 बजा। एक टेक्निकल देखिए समस्या कि हमने जो टाइम पूछा मित्र बोला 1 बजा, थोड़ी देर बाद पूछा तो 2 बतलाया है, 3 घंटे बाद पूछा फिर से बताया, और 1 घंटे बाद पूछा फिर 2 बताया है, 3 घंटे बाद पूछा फिर से बताया 1, 2 घंटे के बाद पूछा फिर 1 बताया है। 1 2 ये बार बार सुनकर मैंने कहा यार तू ये कैसी घड़ी लाया है। वो बोला ये परिवार नियोजन की है भीड़, 2 से ज़्यादा इसने कभी भी ना बजाया है, 2 से ज़्यादा इसने कभी भी ना बजाया है। एक योग वाले बाबा जी ने मुझसे पूछा, योग वाले बाबा जी मेरे लिए पूछने लगे, मेरे उनका एक ही काम, सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, लेकिन अपन भी बड़ी चतुराई से उत्तर देते हैं कि एक योग वाले बाबा जी ने हमसे पूछा कि जिंदगी में कब तुमने कभी क्या योग किया है। अनुलोम विलोम कपाल भाती भस्त्रिका को जीवन में बोलो कितना महत्व दिया है। अनुलोम विलोम कपाल भाती भस्त्रिका को जीवन में बोलो कितना महत्व दिया है। मैंने कहा बाबा योग मुझसे तो होता नहीं, किंतु पूरा घर योगमय बना दिया है। कैसे कि अनुलोम विलोम बेटे है बेटी भस्त्रिका है, पत्नी का नाम कपाल भाती रख दिया है, पत्नी का नाम कपाल भाती रख दिया है। एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे से पूछा, घर घर की समस्या है साहब आजकल की, एक बूढ़े बाप ने जवान बुए बेटे से पूछा कि बैठा बैठा कब तक मैं तुझे खिलाऊंगा, पढ़ा नहीं लिखा नहीं काम कोई सीखा नहीं, तेरा ब्याह किए बिना ही मैं मार जाऊंगा। बेटा बोला, उसका कॉन्फिडेंस देखें कि बेटा बोला पिताजी ना मेरी चिंता करें आप, हूँ अयोग्य किंतु नाम कमा के दिखाऊंगा, हूँ अयोग्य किंतु नाम कमा के दिखाऊंगा। आजकल बाबाओं का अच्छा धंधा चल रहा, बाबा बन जाऊं कई बीवी भी ले आऊंगा, बाबा बन जाऊं कई बीवी भी ले आऊंगा। अरे गुंडों ने सताया आदमी को, जब एक शरीफ आदमी को जब गुंडे सताते हैं, मैं व्यवस्थाओं पर व्यंग कर रहा हूँ मित्रों, क्या दशा है। आदमी अपनी मदद के लिए कहाँ कहाँ जाता है और उसकी क्या दुर्दशा होती है, क्या स्थिति बनती है। देखिए इस व्यवस्था पर कि गुंडों ने सताया तो मैं पुलिस के पास गया, और पुलिस ने मारा तो अदालत में आ गया। वकीलों की अपीलों से तामीलों से दलीलों से होश भूल बैठा और सिर चकरा गया। होश में आया तो अस्पताल में भी जेब गटी, वहाँ भी काट ली। होश में आया तो अस्पताल में भी जेब गटी, मंत्री से गुहार की दलाल टकरा गया। और कहीं ना तसल्ली मिली शांति से जीने की सोच, शांति ढूंढने चला तो संत लूट खा गया, शांति ढूंढने चला तो संत लूट खा गया। बहुत खूब चर्चित जी कि शांति ढूंढने चला था संत लूट खा गया। वाह वाह, बहुत अच्छे हास्य व्यंग रचनाएं आपने सुनाई, बहुत ही आनंद आया। तो इस आनंद के सफर को
अभी और जारी रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि साहित्य की जो विधा है माहिया, उसमें बहुत निपुण है हमारे चर्चित जी, बहुत अच्छे माहिया लिखते हैं। लेकिन साथियों, अगर कोई हरियाणा का युवक माहिया लिखेगा तो क्या हाल होगा देखिएगा। वो कहेगा, देखिए किस तरह से, अब आजा जिद कैसी, अब आजा जिद कैसी, जो तू ना आया, जो तू ना आया, तो ऐसी की तैसी, कि आजा जिद कैसी, जो तू ना आया, तो ऐसी की तैसी। तो हरियाणवी व्यक्ति अगर माहिया लिखेंगे तो इस तरह की स्थितियां होती है, तो कृपया ट्राई मत कीजिएगा। तो साथियों, मैं इस माहिया के साथ आवाज देता हूं आदरणीय चर्चित जी को काव्य पाठ के लिए पुनः, कि चर्चित जी आए हैं, चर्चित जी आए हैं, संग यहाँ अपने माही लाए हैं, चर्चित जी आए हैं, संग यहाँ अपने माही लाए हैं। आइए चर्चित जी। आइए मित्रों, कल्याणी जी का बहुत बढ़िया संचालन चल रहा है, मुझे आदेश दे रहे हैं कविता पढ़ने का। मित्रों, इन दिनों मैंने कुछ माहिया लिखे और माहियाओं में मैंने बिल्कुल नए अनूठे अछूते प्रतीक और उपमान लिए हैं, समय के अनुसार है, वैज्ञानिक युग के अनुसार। देखिए, आइए आरंभ करता हूँ, सुनिए। मौसम मस्ताना है, मौसम मस्ताना है, सब तैयारी है, बस तुझको आना है, सब तैयारी है, बस तुझको आना है। आजा रे परदेसी, नायिका बुला रही है और नायिका बिल्कुल ग्रामीण है, देशी। उसके उपमान देखिए, देशी। अरे आजा रे परदेसी, अपना रिश्ता है जो मक्खन गुड़ देसी, अपना रिश्ता है जो मक्खन गुड़ देसी। चिट्ठी ना तार मिला, चिट्ठी ना तार मिला, पोस्टमैन बैरी वो भी बेरंग निकला, पोस्टमैन बैरी वो भी बेरंग निकला। और भंवरे की गुनगुन सुन, भंवरे की गुनगुन सुन, भंवरी सोच रही, उसकी प्रेमिका, अरे भंवरी सोच रही, बाजी मोबाइल धुन, पर बात न हो पाए, तकनीकी समस्या देखें, पर बात न हो पाए, रिंगटोन बजती ना नेटवर्क आए, रिंगटोन बजती ना नेटवर्क आए। अब कुछ तो उत्तर दे, अब कुछ तो उत्तर दे, अरे बात नहीं करनी, लाइक कमेंट कर दे, बात नहीं करनी, लाइक कमेंट कर दे। अरे गालों पर हक तिल का, उपमा दे रही है,
कि मेरा भी कहाँ हक है। अरे गालों पर हक तिल का, मेरा भी हक है, इनबॉक्स खोल दिल का, मेरा भी हक है, इनबॉक्स खोल दिल का। ये कैसा दर्द दिया, ये कैसा दर्द दिया, तूने बेदर्दी मुझको अनफ्रेंड किया। बिल्कुल वैज्ञानिक प्रतीक। अरे ये कैसा दर्द दिया, तूने बेदर्दी मुझको अनफ्रेंड किया। नभ में घन घोर घिरे, नभ में घन घोर घिरे, की मोर, के को कहते हैं मोर। अरे नभ में घन घोर घिरे, की बादल से खुलकर चैटिंग करे, की बादल से खुलकर चैटिंग करे। चटकी जब कुसुम कली, चटकी जब कुसुम कली, व्हाट्सएप करे तो मैं ना अनपढ़ निकली, व्हाट्सएप करें तो मैं ना अनपढ़ निकली। और देखिए साहब, नायिका का दिल बैठता जा रहा है, और दिल कैसे बैठ रहा है उस देशी महिला, देशी नायिका का उपमान सुनिए आप। कि दिल बैठा धरने पे, देशी अंदाज। और दिल बैठा धरने पे, आजा माहिया चढ़ उड़न खटोले पे, आजा माहिया चढ़ उड़न खटोले पे। लो आई मिलन घड़ी, वियोग से संयोग तक देखिए। लो आई मिलन घड़ी, तरु और लता मिले, सेल्फी की जिद पकड़ी, तरु और लता मिले, सेल्फी की जिद पकड़ी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तरु और लता मिले, सेल्फी की जिद पकड़ी। वाह वाह, बहुत खूब। आदरणीय चर्चित जी, बहुत खूब। जिस तरह के आप चर्चित हैं उसी तरह की चर्चित कविताएं आप लिखते हैं। बहुत शानदार माही आपने सुनाए और बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। तो आनंद के सफर को भी जारी रखते हैं, और अभी तो उनके पिटारे में और भी बहुत सारी कविताएं हैं। तो सीधे सीधे साथियों चलते हैं एक बार फिर से आदरणीय गोपीनाथ चर्चित जी के पास, उनकी अगली हास्य कविता के लिए। आदरणीय चर्चित जी, आप बहुत आदर और सम्मान के साथ फिर से आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। मित्रों, इस हास्य के क्रम को आगे और बढ़ाता हूं। आपने देखा होगा, मैंने महसूस किया है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट। हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे ना साहब, इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, हम उत्तर ही नहीं दे पाते थे अपने बड़ों को। आज के बच्चे ऐसा उत्तर देते हैं साहब, बड़ों की बोलती बंद कर देते हैं। तो वहाँ से मैंने कुछ हास्य व्यंग उठाने का प्रयास किया है, आनंद लीजिएगा। उनके नमूने देखिए कि दो छात्र आपस में लड़ रहे थे, दो छात्र आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे। अध्यापक ने डांटते हुए कहा, खामोश चुप हो जाइए। अध्यापक ने डांटते हुए कहा, खामोश चुप हो जाइए। छात्र बोले, गुरुजी, दो की लड़ाई में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। छात्र बोले, गुरुजी, दो की लड़ाई में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। भले ही हम आज आपको गलत दिख रहे हैं, मगर संसद में कैसे लड़ा जाता है ये हम अभी से सीख रहे हैं। संसद में कैसे लड़ा जाता है ये हम अभी से सीख रहे हैं। यह सुनकर अध्यापक ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया और अगला प्रश्न किया। बोला, कश्मीर भारत का स्वर्ग कैसे है बताओ। कश्मीर, अब वो प्रश्न कर रहा, छात्र क्या उत्तर देते देखिए कि कश्मीर भारत का स्वर्ग कैसे है बताओ। छात्र बोले, गुरुजी, पहले आप खुद कश्मीर जाओ, ये तो आप वहीं जाकर जान पाओगे जब वहां जाते ही स्वर्गवासी हो जाओगे। यह सुनकर अध्यापक घबराया, पहले प्रश्न को छोड़ा और दूसरे पे आया। बोले, महंगाई कम करने का उपाय बताओ।
महंगाई कम करने का उपाय बताओ। छात्र बोले इसके लिए तो गुरुजी आप हमको भारत का वित्त मंत्री बनाओ, इसके लिए तो आप हमको भारत का वित्त मंत्री बनाओ। जब वित्त मंत्री बनकर हम भारत के वित्त मंत्रालय में जाएगा, 2-4 मंत्र घुमाएगा, तब देखना गुरुजी हमारा कमाल। महंगाई को ऐसे गायब कर दूंगा जैसे गरीब के झोंपड़े से रोटी और दाल। महंगाई को ऐसे गायब कर दूंगा जैसे गरीब के झोंपड़े से रोटी और दाल। क्योंकि मुझे पता है कितने ही लोग मरने के बाद भी कफन के लिए तरस रहे हैं। बहुत हिम्मत वाले हैं जो आतंकवादियों के हाथों मरने से भी नहीं डर रहे हैं। बहुत हिम्मत वाले हैं जो आतंकवादियों के हाथों मरने से भी नहीं डर रहे हैं। मेरी इस योजना से जहाँ ऐसे शहीदों का थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाएगा, वहीं बहुत सारे बेरोजगारों को कफन बेचने का रोजगार मिल जाएगा। वहीं बहुत सारे बेरोजगारों को कफन बेचने का रोजगार मिल जाएगा। अध्यापक ने कहा कि गरीबी मिटाने का उपाय बताओ, गरीबी मिटाने का उपाय बताओ। छात्र बोला गुरुजी भ्रष्ट लोगों को मार भगाओ, भ्रष्ट लोगों को मार भगाओ, गरीबी का नामो निशान मिल जाएगा। अरे जब मच्छर ही नहीं रहेगा तो मलेरिया कहाँ से आएगा। और मित्रों इसी क्रम में और देखिए अगला व्यंग कि नेताजी बोले लोकतंत्र खतरे में है, बचाओ। बड़ा नारा चल रहा है, उनको लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। और लोकतंत्र का खतरा किससे है देखिए। नेताजी बोले लोकतंत्र खतरे में, बचाओ। हमने कहा नेताजी लोकतंत्र अपने आप बच जाएगा, पहले इसके ऊपर से आप हट जाओ। और देखिए हमने एक धर्मशाला बनवाई, उसके उद्घाटन की घड़ी आई। उद्घाटन के लिए नेताजी को बुलाया। नेताजी ने फरमाया धर्मशाला में से धर्म को हटाओ, धर्मशाला में से धर्म को हटाओ और धर्मनिरपेक्ष शाला बनवाओ, तभी हम इसका उद्घाटन कर पाएंगे। हमने कहा नेताजी क्या आप अपनी धर्मपत्नी को भी धर्मनिरपेक्ष पत्नी बनाएंगे। और सुनिए, मैंने दुकानदार को बहुत सहज हास्य, मैंने दुकानदार को 500 का नोट दिया। दुकानदार ने उलट पलट कर देखा, पूरा परीक्षण किया, फिर बोला भाई साहब आजकल नकली नोट बहुत चल रहे हैं, इसलिए मैंने अपना वहम मिटाया है। मैंने कहा मैं भी नकली नोटों से बहुत डरता हूँ, किसी का भी विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए ये नोट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, ये नोट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और एक सामाजिक जंग देखिए मित्रों, दूल्हा जब दुल्हन को ब्याह कर घर लाया, दूल्हे के बाप ने आशीर्वाद समारोह कराया, निमंत्रण हमारे पास भी आया, हम भी उसमें गए। वहाँ देखा तो उपहारों के ढेर लगे हुए थे नए नए। सबको देखकर हमने भी अपना फर्ज निभाया। जेब से लिफाफा निकाला, दूल्हे के हाथ में थमाया, फिर धीरे से दूल्हे के कान में कहा जियो दूल्हे प्यारे, अरे बहू आई तुम्हारे और टैक्स लग गया हमारे, बहू आई तुम्हारे टैक्स लग गया हमारे। वाह दूल्हे प्यारे, बहू आई तुम्हारे और टैक्स लगा हमारे। वाह वाह आदरणीय चर्चित जी, बहुत शानदार कविता आपने सुनाई, बहुत ही आनंद आया। और साथ ही हास्य के सफर को अभी जारी रखते हैं और मैं फिर से आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए आदरणीय चर्चित जी को। वो महंगाई पे बहुत ही अच्छी कविताएं वो उन्होंने लिखी हैं, तो एक महंगाई पर और कविता वो सुनाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां अपनी सुनाना चाहता हूं कि आशिक को भारी पड़ी महंगाई की मार, आशिक को भारी पड़ी महंगाई की मार, और लड़की अब पटती नहीं बिना लग्जरी कार। कि आशिक को भारी पड़ी महंगाई की मार, और लड़की अब पटती नहीं बिना लग्जरी कार। बिना लग्जरी कार साथ में पर्स हो मोटा, और पैसे वाला मिले चाहे हो काला झोटा। कि बिना लग्जरी कार साथ में पर्स हो मोटा, और पैसे वाला मिले चाहे हो काला झोटा। और कहे ओम कल्याण कि वेतन पाता मासिक, कहे ओम कल्याण कि वेतन पाता मासिक। और महंगाई का दौर बनेगा क्या तू आशिक, महंगाई का दौर बनेगा क्या तू आशिक। तो अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं फिर से आवाज देता हूँ काव्य पाठ के लिए आदरणीय गोपीनाथ चर्चित जी को। आदरणीय चर्चित जी, आप फिर से आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। तो मित्रों, कल्याणी जी ने आदेश दिया है
मैंने क्षणिकाएँ सुनाई, छंद सुनाए। अब एक दूसरा रंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। महंगाई से सब दुखी है। एक हास्य कवि महंगाई को कैसे अनुभव करता है उसका चित्रण इस हज़ल में देखिए, हास्य का आनंद लीजिए। सब्जी ताव दिखाती है क्या खाएं हम, सब्जी ताव दिखाती है क्या खाएं हम, गेहूं हमको पीस रहा, हम गेहूं को नहीं पीस रहे। अरे सब्जी ताव दिखाती है क्या खाएं हम, गेहूं हमको पीस रहा, पिस जाए हम। दाल नहीं गलती है इस महंगाई में, दाल नहीं गलती है इस महंगाई में, धार तेल की देख धरे रह जाएं हम, धार तेल की देख धरे रह जाएं हम। चावल चीनी चाय नहीं है चौके में, चावल चीनी चाय नहीं है चौके में, चूल्हे चकले चिमटे से चिढ़ जाए हम, वही चढ़ाते हैं हमको, चूल्हे चकले चिमटे से चिढ़ जाए हम। मक्खन मट्ठा घी भी मनमानी करते, अरे मक्खन मट्ठा घी भी मनमानी करते, जले दूध से छाछ कहाँ से पाए हम, जले दूध से छाछ कहाँ से पाए हम। गैस सिलेंडर सेक रहा है आँखों को, अरे गैस सिलेंडर सेक रहा है आँखों को, कुकर कड़ाही हंसे हंसी उड़वाए हम, कुकर कड़ाही हंसे हंसी उड़वाए हम। सभी मसाले मस्का मारे मन ही मन, सभी मसाले मस्का मारे मन ही मन, चटनी हमको चाटे, हम नहीं चाटते, अरे चटनी हमको चाटे और चट जाए हम, चटनी हमको चाटे और चट जाए हम। हलवा खीर पकौड़ी पूड़ी पुए सारे, हलवा खीर पकौड़ी, बड़ा स्वादिष्ट शेर है। अरे हलवा खीर पकौड़ी पूड़ी पुए सारे, हलवा खीर पकौड़ी पूड़ी पुए सारे, छोड़ गए घर बोलो किस घर जाएं हम, छोड़ गए घर बोलो किस घर जाएं हम। रहने दो घर की बातों को घर में ही, रहने दो घर की बातों को घर में ही, खाली थैला डिब्बा खाल खिंचाए हम, खाली थैला डिब्बा खाल खिंचाए हम। चर्चित चूहे चौके में चर्चा करते, चर्चित चूहे चौके में चर्चा करते, चलो सदन से वॉकआउट कर जाए हम, चलो सदन से वॉकआउट कर जाए हम, चलो सदन से वॉकआउट कर जाए हम। वाह वाह, बहुत शानदार। एक बार पुनः आपने बहुत ही उत्कृष्ट और बेहतरीन कविता सुनाई, बहुत आनंद आया। और मैं पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस तरह मैं आनंदित हो रहा हूं, आप श्रोतागण, आप दर्शकगण भी बहुत ही आनंदित हो रहे होंगे और आप सभी को बहुत आनंद आ रहा होगा। तो इस हास्य रस के सफर को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो चर्चित जी के पास बहुत सारी कविताएं हैं, तो उनमें से कुछ कविताएं भी सुनने का और मन है हमारा। तो देखते हैं अगली कविता क्या सुनने को मिलती है। तो मैं एक बार फिर से बहुत ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय गोपीनाथ चर्चित जी को काव्य पाठ के लिए। जी चर्चित जी, आप अगली कविता के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए मित्रों, अब मैं एक व्यंग रचना सुना रहा हूं जो हमें सोचने को मजबूर करेगी कि समाज में हास्य रस का और हास्य कवि का क्या धर्म है। आइए सुनिए। कविता का शीर्षक है लड़ो मत हंसो, लड़ो मत हंसो। कुछ लोग कह रहे थे होगी, कुछ लोग कह रहे थे होगी, कुछ कह रहे थे नहीं होगी, एक बोला होनी है सो तो होगी, पर और इसी उहापोह में हो गई, इसी उहापोह में हो गई। लोग कहने लगे अब क्या होगा, लोग कहने लगे अब क्या होगा। हमने कहा सब पता चल जाएगा, हमने कहा सब पता चल जाएगा। बच्चू सारी हेकड़ी भूल जाएगा, एक जीतेगा दूसरा मार खाएगा, एक जीतेगा दूसरा मार खाएगा। मरने वाला काम से जाएगा, मरने वाला काम से जाएगा, और जो जिंदा बचेगा वो नुकसान उठाएगा, जो जिंदा बचेगा वो नुकसान उठाएगा। 7 पीढ़ी तक पैदा होने वाला बच्चा भी, 7 पीढ़ी तक पैदा होने वाला बच्चा भी लड़ाई के दंश से उभर नहीं पाएगा, लड़ाई के दंश से उभर नहीं पाएगा। पैदा होते ही लड़ाई लड़ाई चिल्लाएगा, पैदा होते ही लड़ाई लड़ाई चिल्लाएगा। बारूदी धुआं पिएगा और धुआं ही खाएगा, बारूदी धुआं पिएगा और धुआं ही खाएगा। लड़ाने वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जनता तरसेगी, मुनाफाखोर लाभ कमाएगा, जनता तरसेगी, मुनाफाखोर लाभ कमाएगा। हर चीज बाजार से हो जाएगी गायब, हर चीज बाजार से हो जाएगी गायब। अभाव में घटिया और सड़ी गली चीजें भी लगेंगी हमें अजर,
अभाव में घटिया और सड़ी गली चीजें भी लगेंगी हमें अजायब। मिलेगा सिर्फ कर्फ्यू और बंद, मिलेगा सिर्फ कर्फ्यू और बंद, कड़वा माहौल, घृणा की दुर्गंध। इसलिए कहता हूँ ये लड़ाई लड़ाई खेलना बंद करो। इसलिए कहता हूँ ये लड़ाई लड़ाई खेलना बंद करो। अपने खुदा और भगवान से डरो। लड़ने से पहले लड़ने वालों का अंत करो। लड़ने से पहले लड़ाने वालों का अंत करो। फिर चाहे जी भर कर लड़ो, फिर चाहे जी भर कर लड़ो, मगर फिर लड़ने का मजा नहीं आएगा। मगर फिर लड़ने का मजा नहीं आएगा। लड़ाने वाला ही नहीं होगा तो नमक मिर्ची कौन लगाएगा? लड़ाने वाला ही नहीं होगा तो नमक मिर्ची कौन लगाएगा? ये लड़ाने वाले लड़ने के नए नए फार्मूले गढ़ते हैं। ये लड़ाने वाले लड़ने के नए नए फार्मूले गढ़ते हैं। ये तो हम ही हैं जो लड़ाई के माहौल में भी हास्य रस की कविता करते हैं। ये तो हम ही हैं जो लड़ाई के माहौल में भी हास्य रस की कविता करते हैं। हमारी जगह कोई और होता तो आस्ती न चढ़ा रहा होता। हमारी जगह कोई और होता तो आस्ती न चढ़ा रहा होता, लड़ने के लिए उकसा रहा होता, लड़ाई वाली कविता सुनाकर पैसा कमा रहा होता, लड़ाई वाली कविता सुनाकर पैसा कमा रहा होता। यहाँ तो संकट में भी लाभ कमाया जाता है, यहाँ तो संकट में भी लाभ कमाया जाता है। मरने वाले मरें पर वोटों का प्रॉफिट तो हो ही जाता है। मरने वाले मरें पर वोटों का प्रॉफिट तो हो ही जाता है। मगर क्या करें, हास्य कवि हैं। मगर क्या करें, हास्य कवि हैं। हर हाल में हंसाएंगे। लड़ने वाले जी भर कर लड़ें, गोपीनाथ जी बचाने नहीं आएंगे, चर्चित जी बचाने नहीं आएंगे। लड़ाई से उत्पन्न घाव कभी भर भी नहीं पाते हैं। ये तो हास्य रस की ही कविता है जिसे सुनकर लोग लड़ना भूल जाते हैं। ये तो हास्य रस की ही कविता है जिसे सुनकर लोग लड़ना भूल जाते हैं। क्योंकि कविता देती है शांति, कविता देती है शांति, पैदा करती है सद्भाव, बहाती है प्रेम का प्रभाव, जिससे मिलता है आनंद, लड़ाई का हर रास्ता हो जाता है बंद। जिससे मिलता है आनंद, लड़ाई का हर रास्ता हो जाता है बंद। बेबस हो जाते हैं लड़ाने वाले, बेबस हो जाते हैं लड़ाने वाले। लड़ाई को रोक सकते हैं सिर्फ कविता से हंसाने वाले, लड़ाई को रोक सकते हैं सिर्फ कविता से हंसाने वाले। क्योंकि व्यर्थ हो जाते हैं सब हथियार जब बरसती है हास्य रस की फुहार। यही है कविता का धर्म जो जीने का मर्म सिखाती है। अरे कविता मारना नहीं, कविता लड़ाना नहीं, कविता जीना सिखाती है, कविता जीना सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बेबस हो जाते हैं लड़ाने वाले और लड़ाई को रोक सकते हैं सिर्फ कविता से हंसाने वाले। बहुत शानदार पंक्तियां, बहुत शानदार कविता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, आदरणीय चर्चित जी की ये अंतिम रचना थी आज की, और बहुत शानदार रचनाएं उन्होंने सुनाई। बहुत शानदार हास्य के सफर पर हमको लेकर गए। हम सभी ने बहुत ही मजा लिया, बहुत ही आनंद उठाया। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और आदरणीय चर्चित जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे मंच के लिए समय निकाला। और मैं ओम प्रकाश कल्याणे आप सभी श्रोताओं का भी, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सदैव अपने स्नेह से, अपने साथ से हमारे सभी कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपसे, और अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और हास्य कवि के साथ हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कवि जी घर पर हैं। हाँ साथियों, आखिरी में अपनी इन कुछ पंक्तियों के साथ आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। ये पंक्तियां हैं और संदेश भी है इस कोरोना काल में।